हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पिट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी जो भी पिट का पेपर देना चाहते हैं तो वो जा कर के अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि जो डिले करते हैं, जो लेट करते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका सेंटर दूर चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता भी होगा। तो आप लोग जितनी जल्दी फॉर्म भर लेंगे उतनी जल्दी आप लोग रिलैक्स भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएंगे। और एग्ज़ाम के लिए मात्र आपको 2 महीने हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको सीटेट भी पढ़ना है, बहुत लोग पेट का भी एग्ज़ाम देंगे और ये 3 साल के लिए वैलिड है। जैसे हम लोग यूपी टेट और सीटेट देते हैं तो वो हमेशा के लिए वैलिड है। वो मतलब हमको लगता है कि मरते दम तक वैलिड है जब तक रहेंगे तब तक वो वैलिड है। बट ये केवल 3 साल के लिए है। तो 26 से लेके 2029 तक आपका वैलिड रहेगा। जो फॉर्म आएगा वो आप भर सकते हैं। अगर फिट नहीं रहा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अभी आपका वीडियो का आने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी का आने वाला है, बहुत सारे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव है तो वैकेंसी आएगी, सब में आएगी। अब ये नहीं जानते कि कितना आएगा, बट आएगा ज़रूर, ये आप लोगों को भी पता है। अगर पेट नहीं रहेगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आज हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि पेट का आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं। और मैंने आपको वीडियो में ये बताया था, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, जो एसएसटी से सीटेट कर रहे हैं, यूपी टेट का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो देखिए उनके लिए ये एक, जैसे मैथ वाले जो बच्चे हैं वो एसएसटी पढ़ेंगे और आपका सोचिए तैयार है, मतलब पेट में कुछ नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बता दूँ आपको कि 25-30 नंबर के क्वेश्चन आपका मतलब तैयार है, क्योंकि आप अभी आप यूपी टेट का पेपर दिए हैं, अभी आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। तो मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये आप पढ़ते हैं तो ये वन डे एग्ज़ाम में भी काम आएगा, ये हर एक एग्ज़ाम में काम आता है। तो इसीलिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, सीटेट में सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो सीटेट, आज तो मैं सीटेट की बात नहीं करूँगी क्योंकि सीटेट के बारे में मैंने बता रखा है। तो आप वहाँ से जा कर के सीटेट का एसएसटी पढ़ लीजिएगा, टारगेट विथ अंकित, उन पे जाके देख लीजिए, अच्छा है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इस समय ऑफ़र चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी का। तो मैंने कल 2-3 बैच सर्च किया कि कौन सा सही है। तो अगर जिसकी जो बच्चे पुराना सिलेबस है, जिसके पास पुराना सिलेबस है, वो तो बैच ना खरीदे, उसी को रिवीजन करें। लेकिन हाँ, जिनको बैच लेना है तो आप एक बार जाके, मेरे कहने पे एक बार एग्ज़ामपुर पे जा कर के देख लीजिए। उसमें सर काफ़ी कम पैसे में, मतलब 149 रुपये में आपको बैच दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप सारा उनका डेमो देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का पहले आप डेमो देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप जा कर के उनका बैच ले लीजिए। लेकिन हाँ, वो केवल 149 रुपये केवल 20,000 बच्चों के लिए वो रखे हैं। उसके बाद वो ये बोल रहे थे कि मैं फिर 499 का ये कोर्स कर दूँगा। तो अभी अप्रॉक्स 7,000 की 8,000 शायद उनके स्टूडेंट बैच ले चुके हैं। तो देखिए 149 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। हम मानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, एक हाउसवाइफ भी है, बेरोज़गारी है, पैसे नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन 149 रुपये आप लोग, अभी आप लोग को राखी में मिल जाएगा, कहीं से ले कर के आप लोग देखिए अपना सपना पूरा कीजिए। पैसे के बारे में सोचेंगे, 150 दे दें, क्या करें क्या नहीं, तो ये मत सोचिए। और फॉर्म का दाम भी बहुत कम है, 180-200 रुपये मान के चलिए। 200 रुपये का में फॉर्म आपको 350 रुपये में आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बैच बेचेंगे बहुत ज़्यादा पैसों में, तो फिर लेने में दिक्कत आएगी। ये स्टार्टिंग है, क्योंकि बाद में, ये तो सच है कि बाद में कोर्स का दाम बढ़ जाता है। तो आप जा कर के उनका ले लीजिएगा 149 रुपये में, क्योंकि मैं लूँगी तो आप लोग को बताऊँगी। आज मैं भी उनका बैच ले लूँगी। और हाँ, बहुत बच्चे ये सोच रहे थे कि सीटेट के साथ साथ हम इसकी कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप सीटेट की ही तैयारी करिए। सीटेट में ही आपका 25 से 30 नंबर का पेट का भी तैयारी हो जाएगा। और इसमें, और हिंदी इसमें सोचिए 15 नंबर का आता है।
तो 10 नंबर का तो आप 5 नंबर का तो आपका व्याकरण आता है, 10 नंबर का आपका पैसेज आते हैं क्रिट में। तो सोचिए हिंदी भी आपकी तैयार हो रही है। अगर आप ग्रामर पढ़े तो 5 नंबर की वो, तो 35 नंबर ऐसे ही, 40 नंबर तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया। अब बच गया 80 नंबर, 100 में 80 लाना है, पेट में कटाव बहुत ज़्यादा जाता है, तो ऐसे ही आपका तैयार हो गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सीटेट को पहले मत देखिए, पहले सीटेट का एग्ज़ाम है, आप उस पर फोकस करिएगा, फिर इसके आइए हम आपको सिलेबस दिखाते हैं क्या है। ये देखिए यूपी, ये फॉर्म भरने का डेट 3 तारीख से शुरू हो चुका है, आप भर सकते हैं, अभी जा कर के भरना शुरू कर दीजिए। यूपी SSC पेट 2026 और ये सब्जेक्ट है इसमें। ये देखिए इसमें आपको भारतीय इतिहास, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर के हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का है। भारतीय संविधान 5 नंबर का है। तो सोचिए ये और ये सारे आपके 15 नंबर के ही हो गए, सॉरी ये 20 नंबर के तो आपको खुद तैयार हो गए, आप अभी पढ़ रहे होंगे। फिर ये देखिए ये सामान्य विज्ञान ये 5 नंबर का है। प्रारंभिक अंकगणित ये तो बहुत ईजी आता है, ये आप लोग कर लेंगे। सामान्य हिंदी सोचिए ये आपका ग्रामर है। अब आप ही बताइए 20 5 25 ये आप कर लेंगे, 25 5 30। ये देखिए सामान्य हिंदी है 5 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी है 5 नंबर का, तर्क शक्ति रीजनिंग है आपका 10 नंबर का, उसके समझा घटनाएं हैं 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता है 10 नंबर का, अपठित गद्यांश है 10 नंबर का, ये आपको गद्यांश आएंगे, पैसे सोच लीजिए। ग्राफ से आएंगे 10 नंबर का, तालिका से आएंगे 10 नंबर का। तो ये थोड़ा टफ है बट कोई नहीं, अभी आपका ऐसे ही सोचिए। और फिर आपका भूगोल जियोग्राफी है जो आप अभी पढ़ रहे होंगे SST के लिए, सॉरी अभी आप सीटेट के लिए पढ़ रहे होंगे। तो सोचिए आपका तो ऐसे ही नंबर हो गया 50 नंबर का, तो आपका ऐसे ही। तो आपने सिलेबस देख चुका है। अगर हाँ इसके टॉपिक सारा आपको जानना होगा तो मैं आप कमेंट करके बताइएगा, हम सारा टॉपिक भी शेयर कर देंगे। लेकिन आप पढ़िए क्योंकि फॉर्म बार बार नहीं आने वाले हैं, इस समय चुनाव है तो फॉर्म ज़रूर आएगा। तो ये सारा आपका, तो आपने अभी देखा भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, ये भूगोल, ये सारी चीज़ें अभी आपका 40 से 45 नंबर का सोचिए आपका तैयार है, रिवीजन करना है। तो अभी आप सीटेट की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप ये करिए क्योंकि अभी देखिए अभी यूपी में भी वैकेंसी आई नहीं है। पेट का जब हम लोग का टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वैकेंसी आएगी, तो उस पर भी लगे रहिए। लेकिन वन डे एग्ज़ाम ये एलिजिबिलिटी है मान लीजिए 3 साल के लिए, तो इसको भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे वन डे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और हाँ मैं बता दूँ कि बैच जा करके अगर आपको लेना होगा तो एक बार रिवीजन जा करके उनका सारा पहले देख लीजिएगा, डेमो पहले देखने के बाद ही बैच लीजिएगा। ऐसे नहीं कि मेरे कहने पे जा करके बैच ले लें। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो सर हैं DI जिसने पढ़ाया है, जिसको कहते हैं माइंड ब्लोइंग, वैसे बहुत गजब का क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाया है। ग्राफ तालिका से इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और 149 बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा रुपये नहीं है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक बार आप जाकर के बैच ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये बताया हुआ कैसा लगा।